बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम रूडन एनक्लेव के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और रात में जो है वो तकरीबन अभी से लेके जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 घंटे हो गए हैं जो एक न्यू पॉलिसी गाइडलाइन आई है 2023 के हवाले से। तो मैं उसको पढ़ के भी बताता हूँ आपको, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव खबर रूडन एनक्लेव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। पहले आपको नेगेटिव बता देता हूँ। नेगेटिव ये है कि रूडन एनक्लेव जो है वो ये करता है कि तारीख पे तारीख देता रहता है। और जैसे कि अब सेकंड बैलेट इतना ज़्यादा वो आगे होता गया और काफ़ी सारी डेट्स मैंने देखी हैं कि वो आगे की तरफ देते रहते हैं। और अच्छी खबर ये है कि वो डेट जो है वो जल्दी दे देते हैं, जैसी डेट पोस्टपोन होती है तो उसके बाद जो नई डेट दे दी जाती थी। खैर नाज़रीन, पॉलिसी गाइडलाइन 2023 आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ और जितनी मेरी सोच है उसके हिसाब से आपको आगाह करता रहता हूँ कि ये है क्या पॉलिसी और इसमें क्या किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। नंबर वन, पॉलिसी फॉर जनरल ब्लॉक ACDG रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड फार्म हाउसेस। जनरल ब्लॉक के लिए हवाले से तो क्या है वो देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, फ्रीक्वेंट फीडबैक्स एंड डीलर्स ओपिनियंस resulted into final relief strategy for the journal block files holder as follows। जो अभी रिसेंटली आपने पास में देखा कि डीलर्स की जो है वो एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सजेशंस दी गई थी, तो उनको कंसीडर करते हुए जो है ये रिलीफ पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर जरा नजर डाल देते हैं। Unblock and revert your file to previous rate by just paying 50% of the due installment of ledger and in all journal block till 15 दिसंबर लास्ट चांस। अच्छा, एक और डेट दी गई है। डेट इस तरह से दी गई है कि अगर आपने प्रीवियस रेट के अंदर, वही डेट सब डेट के हवाले से वीडियोस भी बनाई गई थी और आपके सामने रखा भी था कि न्यू रेट्स क्या होंगे, ओल्ड रेट्स क्या थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कीमत जो है जो आपने बुकिंग करवाई भी है वो ओल्ड रेट के अंदर आ जाए, तो आपने 50% अपने फाइल के अंदर पेमेंट करनी है और आपने 15 सितंबर तक इसको करना है और आपकी जो रेट्स जो है वो ओल्ड रेट कंसीडर कर दिए जाएंगे। All active clients with 50% or above ledger in journal block will have no transfer fees till December। तो जो भी ये चीज़ ऑप्ट करता है, जो भी ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, ये ऑलरेडी इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। उसके हवाले से जो है वो 31 दिसंबर तक किसी किस्म की ट्रांसफ़र फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप किसी को सेल करते हैं तो ट्रांसफ़र फीस नहीं जो है वो ली जाएगी। वैसे भी अगर ट्रांसफ़र फ़ी की बात रही तो वैसे भी वो परचेज़र ही पे कर रहा होता, तो ये खैर चले। ऑल एक्टिव बुकिंग्स बिफोर June 2022 will get the time leverage on balance payment in the ledger for 12 months। अच्छा, तमाम दर एक्टिव मेंबर्स जिन्होंने जो है 2020 तक जो है वो मतलब ये कि जून 2020 से पहले की बुकिंग करवाई हुई है, उनको टाइम दिया जाएगा 12 महीने का कि वो अपनी अमाउंट को जो है वो अपडेट करवा सकें। और इस हवाले से सेकंड पॉइंट आ जाता है न्यू बुकिंग्स के हवाले से। एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक के मेंबरान के लिए है। ऑल न्यू बुकिंग्स ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक रेजिडेंशियल कमर्शियल रेजिडेंशियल एच ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे, विल गेट अपडेटेड लेजर। अच्छा जी, तो किसी भी किस्म की जो न्यू बुकिंग्स आती हैं, अच्छा पहले क्या होता था कि आपको ना अपडेटेड लेजर नहीं मिलता था जब आप फ्रेश बुकिंग में आते थे। तो जब पुराने रेट्स की जो बुकिंग्स है ना, उन्हीं को ही मतलब ये कि वो कर दिया जाता था और आपकी जो पेमेंट प्लान हैं वो पहले से शुरू हो रहे होते थे। तो अब जो है अगर आप फ्रेश बुकिंग की तरफ आएंगे तो आपको अपडेटेड लेजर मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल ओपन फाइल विच क्लोज टू एंड यूजर्स फ्रॉम 16 टू 15 दिसंबर। इसमें भी एक डेडलाइन है, इसमें भी एक टाइम लिमिट है 1 महीने की। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक अगर आप नई बुकिंग्स में आते हैं, ओल्ड डेट्स के ऊपर बुकिंग्स होंगी और वो बुकिंग जो है वो आपके लिए जो है वो अपडेटेड लेजर के साथ होंगी। दैट मीन्स के जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे समझ में आ रहा है वो आपकी आज की डेट में अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आज की डेट से पेमेंट प्लान आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक की पॉलिसी, लास्ट चांस फॉर अनब्लॉक ऑफ फाइल। ठीक है, एग्जेक्टिव और एच ब्लॉक के मेंबर्स कैन अप अनब्लॉक एंड रिवर्ट फाइल टू ओल्ड डेट्स। वही इसके लिए भी है कि आपको 50% पेमेंट करनी होगी अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में या एच ब्लॉक में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप जो 50% पेमेंट करें, या फिर जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 6 महीने से कम तक होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर तक जो है वो आप अपनी जो ड्यूज हैं उसको जो है वो एटलीस्ट 6 महीने रखें, या फिर 50% का क्राइटेरिया मीट करेंगे तो आप जो है वो ओल्ड रेट में ही कंसीडर किया जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा कर लेता हूँ। ये जो चीज़ें आई हैं इसमें जो रिलीफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जनरल ब्लॉक के लिए, कोई ऐसे रिलीफ नहीं है। इसमें भी सारी फंड्स कलेक्शन की ही बात हो रही है। ठीक है, रिलीफ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनरल ब्लॉक के अंदर जैसे कि सैंक्शंस है, आपको पता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है और जनरल ब्लॉक के इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने इनिशियल फेजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। तो जब हमारी डिस्कशन भी हुई थी और जब सीनियर्स ने भी इस हवाले से पॉइंट रेज किए थे, क्योंकि लोगों को जो है ना वो बेसिकली आप अकोमोडेट कर सकते थे, कहीं और रिलोकेट करें जहाँ पे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक में रिलोकेट करें, या कहीं और जो इस हवाले से डिस्कशन भी हुई थी और एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका कोई जिक्र होगा, लेकिन वो मुझे अभी तक नजर नहीं आया।
लेट्स सी कि क्या है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जनरल ब्लॉक का स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ को लेके। मर्जर पॉलिसी जी अनाउंस कर दी गई है। मर्जर पॉलिसी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोइंग आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ मर्जर पॉलिसी। मर्जर पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम, इसमें भी एक डेडलाइन है, 1 महीने के लिए खोली गई है जी ये पॉलिसी। मर्जर पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओपन फाइल्स ऑफ एग्जेक्टिव, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड एच ब्लॉक। एच ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो ओपन फाइल्स हैं वो भी जो है वो एप्लीकेबल होंगी मर्जिंग पॉलिसी के अंदर। Any open file closed after 15th of August, open file of same size and same rate will be merged into that closed file on basis of 1+2 total paid ledger after merger will be 60% of total cost of plot। आपकी जो 15 के बाद जो क्लोजिंग होगी उस फाइल के अंदर जो है वो आप सेम साइज की जो है वो फाइल को मर्ज करवा सकेंगे और मर्जिंग जो है वो अप टू 60% है। ठीक है, इस हवाले से आपको अगर रिलीफ चाहिए होगा ना तो आप हमसे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको गाइड भी कर सकें और आपको इसमें जो बेनिफिट है वो आपको दिला सकें, क्योंकि इस वक्त करेंटली मार्केट डाउन है तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से एक मुनासिब रिलीफ भी मिल सकता है। ठीक है, merging file holders, executive block, residential, commercial can also be qualified for second balloting by just paying 5% amount in cash. Remaining 35% will be paid in cash per ledger schedule merging policy apply। अच्छा जी, तो मर्जिंग फाइल होल्डर जो है मतलब ये कि जिनकी फाइल मर्जिंग में है वो भी सेकंड बैलेटिंग में क्वालिफाई कर सकते हैं। 5% वो कैश की अमाउंट देंगे, रिमेनिंग 35% जो है वो विल बी पेड इन कैश, पेइंग 5% अमाउंट इन कैश। ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं माजर चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके देखता हूँ और इस चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा। लेकिन जो मुझे समझ में ये आ रहा है कि इसके अंदर जो ये 40% कम्पलेटिव अमाउंट हो गया कि जो आप कैश में दे रहे हैं बाकी मर्जिंग में कर रहे हैं। तो लेट्स सी इसको भी देखते हैं कि किसका क्या है। मैं इस हवाले से जो मैनेजमेंट से भी बात करके आपको आगाह करता हूँ। रे वाउचर्स कैन नॉट बी एंटरटेन इन मर्ज फाइल एंड वाइस वर्सा। अच्छा, ये चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। रे वाउचर्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे अगर आपने मर्ज करवा ली फाइल। अगर आपने वाइस वर्सा, अगर आपने इसी तरह से अगर मर्ज फाइल के अंदर आप रे वाउचर्स नहीं लगा सकते, तो अब ये चीज़ कंसीडर देखनी पड़ेगी कि वो लोग जिन्होंने वाउचर्स लगाए हुए हैं और वो इस वक्त क्या वो भी मर्ज करवा सकते हैं। इस पॉइंट को भी क्लियर करने के लिए मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, तो ये देखते हैं। लेकिन जो इस चीज़ में नोट में वाज़ेह लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आपने रे वाउचर लगा लिया तो आप मर्ज नहीं कराओगे, अगर आपने मर्ज करवा लिया तो आप रे वाउचर नहीं लगाओगे। ठीक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक ओपन फाइल्स पॉलिसी। ठीक है जी, यूटिलाइज ऑल ओपन फाइल्स ऑफ एग्जेक्टिव एंड एच ब्लॉक इन मर्जिंग एंड एंड यूजर कटिंग फ्रॉम 16 दिसंबर टू 15%। मतलब ये कि आपने जो है 1 महीने के लिए आपके पास ऑल ओपन फाइल ऑफ एग्जेक्टिव एच विल बी ब्लॉक्ड एंड कन्वर्टेड टू न्यू रेट्स आफ्टर 15 तारीख के बाद जो है 15 सितंबर के बाद जो ओल्ड रेट्स की फाइल है वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी न्यू रेट्स में। तो 1 महीने का एक और टाइम दिया गया है और इसी के साथ जो है मैंने देखा था कि सेकेंड बैलेटिंग की जो डेट है वो भी अनाउंस की गई है। इसके अंदर सैटरडे का दिन बनता है 16 सितंबर को जो है वो इवेंट रखा जाएगा और सेकंड बैलेटिंग भी होपफुली अनाउंस की जाएगी। और लेट्स सी कि क्या होता है। ये चीज़ें जो पॉलिसी थी वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर इस हवाले से कोई आपको चाहिए हो, नॉलेज चाहिए हो कोई आपको किसी भी हवाले से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।